हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। सो बच्चों, और पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मेजरमेंट, गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे हम, राइट। प्रैक्टिस किया, डेरिवेशन करके देखा, न्यूमेरिकल्स किए। बिकॉज बच्चा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो बोर्ड में कैसे अटेम्प्ट करोगे, दैट्स वेरी सिंपल थिंग, राइट। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे बच्चा, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। ओके, सो अब जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमारा वो टॉपिक कंटिन्यूड है, बेसिकली एप्लीकेशन हमारी कंटिन्यूड है। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हम कंटिन्यू करते हुए आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू uniformly charged शेल। यूनिफॉर्मली चार्ज शेल की बात, बेसिकली हम एक होलो स्फीयर की बात कर रहे हैं, राइट। एक स्फेरिकल शेल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक ड्रॉ करते हैं स्फेरिकल शेल एंड विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज। बच्चों, अगर ये हमारा एक चार्ज्ड शेल है तो आपको करना क्या है, इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी भी एक पॉइंट पर। अब वो पॉइंट कहाँ है, वो पॉइंट कहाँ पर होगा, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सपोज आई एम कंसिडरिंग दैट पॉइंट P इज समवेयर हियर। एक कोई P पॉइंट मैंने कंसिडर किया आउटसाइड द स्फीयर। ओके, तो हमारे पास कई सारी चीजें हैं। आप इस सरफेस के ऊपर निकाल सकते हैं, सरफेस के अंदर हम देखते हैं क्या होगा। अभी हम बात कर रहे हैं सरफेस के बाहर। अब इस P पॉइंट को मैं एक स्फीयर के अंदर, वही शेल के अंदर, स्फेरिकल शेल के अंदर एनक्लोज कर रही हूँ। तो अब ये अगर शेल के अंदर एनक्लोज है तो ये इस शेल के ऊपर, ये जो मैंने एक सरफेस बेसिकली कंसिडर किया, तो इस स्फीयर को आप एक गॉसियन स्फीयर भी कह सकते हैं। गॉसियन स्फीयर क्यों? क्योंकि ये एक इस जो हमारा ये बना हुआ है, ये स्फीयर जो बाहर वाला है, इसके सारे सरफेस हमारे गॉसियन सरफेस हैं, तो इसको आप गॉसियन स्फीयर भी कह सकते हैं। और अब इसमें से मैं एक छोटा सा सरफेस कंसीडर कर रही हूँ, बहुत छोटा सा सरफेस मैंने इसमें कंसीडर किया। सपोज दैट सरफेस इज ds और दैट इज क्वाइट सिंपल एंड दैट क्वाइट क्लियर टू एवरीवन कि अगर हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो हमारा फील्ड कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा, दैट विल बी अवे फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर। एंड अगर हमारे पास ये ds एक सरफेस है तो हमारे पास एरिया वेक्टर के हिसाब से किसी भी एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, आउटवर्ड नॉर्मल होती है। तो इस हमारे एरिया की डायरेक्शन भी क्या होगी, आउटवर्ड नॉर्मल होगी। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं गॉस लॉ, गॉस लॉ कहाँ अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए कहाँ पर, एट पॉइंट P पे बेसिकली मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अप्लाई करें हम गॉस लॉ एंड सपोज दिस P पॉइंट इज एट डिस्टेंस small r I am considering from the center, okay, and the radius of this sphere is capital R assuming, okay। तो इस r डिस्टेंस पर है, तो what I should write, E dot ds, फॉर्मूला आपको सभी को पता है, E dot ds is equal to Q by epsilon naught, that is flux is equal to Q by epsilon naught, सभी को पता है, right। तो what I should write now for the point P, E n cap ds, again you can write like this because n cap ds, that is the direction of that area, तो Q by epsilon naught, what I should write, एरिया, शेल का एरिया 4 pi r स्क्वायर, ओके। तो E हमारा एक कांस्टेंट फील्ड है, बेसिकली इस स्फीयर के हर एक पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, हर एक पॉइंट के ऊपर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक जैसी होगी, राइट। तो बेसिकली हमारा ये E एक कांस्टेंट टर्म हो गई। यहाँ पर इंटीग्रेशन इसको करिए, ds को इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन व्हेन यू विल डू तो यू विल गेट वन टर्म दैट इज 4 pi r स्क्वायर। तो E की वैल्यू आ गई भाई Q बाय 4 pi एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये कहाँ की बात हो रही है, यहाँ से हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि जो हमारा E है वो कैसे डिपेंडेंट है, आउटसाइड द स्फीयर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये कहाँ पर आ गया, आउटसाइड द स्फीयर। हम जो पहले अभी बात कर रहे हैं दैट इज आउटसाइड
आउटसाइड की हमने बात कर ली। नाउ इफ विल टॉक अबाउट एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो अब एक बात बताइए, ये आर और ये आर, स्मॉल आर एंड दिस कैपिटल आर, दीज टू आर इक्वल, ठीक है। अब मैं बात करती हूं एट द सरफेस, एट द सरफेस, चलिए हम सरफेस के ऊपर की बात करते हैं। एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, अगर मैं सरफेस के ऊपर बच्चे बात करूंगी तो क्या होगा, स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। तो इसी फॉर्मूला को हम आगे बढ़ाते हुए इस फॉर्मूला को देखिए क्या लिखा हुआ है, ये E इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर की जगह हम क्या लिख देंगे, कैपिटल आर स्क्वायर। नाउ बिकॉज इस सरफेस के ऊपर हमारे पास क्यू चार्ज बैठा हुआ है, इस सरफेस के ऊपर क्यू चार्ज, अब ये क्यू चार्ज सरफेस के ऊपर, बेसिकली व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर हियर। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, अब इस बेसिकली मुझे इस क्यू की वैल्यू पुट करनी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, बस सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू की वैल्यू आ गई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। इस क्यू की वैल्यू को जरा उठाइए और यहाँ पुट करिए, तो व्हाट वी हैव, E इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। So this will be cancelled out and what I'll get, E is equal to sigma by epsilon naught. E is equal to sigma by epsilon naught. This is the electric field intensity at the surface of the spherical shell. ठीक है, इस सरफेस के ऊपर। अब हमने पहले क्या निकाला, पहले हमने ये देखा कि आउटसाइड द सरफेस ऑफ दिस शेल somewhere at point this P, what is the electric field intensity? Electric field intensity is varying like this, and on the surface of this shell electric field intensity is this. Now can you tell me what will be the electric field intensity inside this? क्या अंदर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो Q की वैल्यू अगर जीरो हो गई, if Q is zero, what will be the electric field? Electric field will also be zero inside this shell. ठीक है, तो ये हमारा हुआ आउटसाइड, ये हुआ एट द सरफेस, एंड इनसाइड Q is equal to zero, therefore electric field intensity भी हमारा क्या हो जाएगा, zero. अब on the basis of all three results you can draw a graph for it. ग्राफ आराम से बन जाएगा, बहुत इजीली। देखिए ग्राफ बनेगा, कैसे बनेगा, आप देखिए अंदर, जब हम शेल के अंदर की बात कर रहे हैं, चलिए हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं एक बार, देखिएगा ग्राफ क्या बनेगा। चलिए कहाँ लिखें ग्राफ को, यहाँ बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारा आर है, ये हमारा आर है, और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो आर जैसे जैसे बढ़ रहा है, हाउ द फील्ड इज वेरिंग। सबसे पहले हम अंदर की बात करते हैं, जब आर की वैल्यू जीरो, मतलब मैं बात कर रही हूँ सेंटर की, सेंटर पर मतलब सेंटर ओ से लेकर के आर तक की वैल्यू पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ओ से लेकर के आर तक, यहां तक अंदर स्फीयर के अंदर वैल्यू क्या है, जीरो। तो स्फीयर के अंदर अगर वैल्यू जीरो है, कहां तक, जब तक आर की वैल्यू कहां ना, किसके इक्वल ना हो जाए, कैपिटल आर के बराबर ना, तब तक ये जीरो है, जीरो चल रहा है। लेकिन यहां पर एट द सरफेस वी आर गेटिंग सम वैल्यू दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, मैक्सिमम क्यू इज देयर, मैक्सिमम फील्ड इज देयर, तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, सपोज सम वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है भाई हमारी, ये वैल्यू हमारी है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर दैट, यहां पर तो मैक्सिमम वैल्यू है, व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर दैट, आर बराबर आर, मतलब ये, इसके बाहर क्या हो रहा है, इसके बाहर हमारी फील्ड की वैल्यू लगातार घट रही है, और किस वैल्यू, किस तरीके से घट रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है, तो हाउ इट इज वेरिंग, फील्ड इज लाइक दिस, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा बच्चे, कई बार एग्जाम में आ जाता है, ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, सॉरी प्रूव विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। आपको ग्राफ भी बता करके इसको बताना होगा कि कैसे ये वेरिएशन हो रहा है, या फिर करने के बाद आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना होता है, तो दिस इज द वे हाउ यू विल ड्रॉ द ग्राफ। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, बाहर देख लिया हमने E के साथ कैसे वेरी कर रहा है। फिर हमने अगर अंदर की बात करें तो अंदर चार्ज एनक्लोज कितना है, जीरो, देयर इज नो चार्ज, इफ देयर इज नो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, राइट। अब हम बात करेंगे सरफेस के ऊपर, तो हमने इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हमने सरफेस के ऊपर देखा एंड वी गॉट दिस वैल्यू। तो हमने तीन वैल्यूज निकाली, पहली बाहर, फिर निकाली सरफेस के ऊपर, ये आ गई, फिर हम आ गए अंदर, अंदर इफ देयर इज नो चार्ज देयर इज नो फील्ड। क्लियर हो गया भाई? दिस वॉज अबाउट शेल, दिस वॉज अबाउट शेल। कैसा शेल? स्फेरिकल शेल। क्लियर?
चलिए अब हम नेक्स्ट जो हम बात करेंगे अगेन दैट इज, ये जो अभी मैं टॉपिक करा रही हूँ पिछले लेक्चर वाले टॉपिक भी और इस लेक्चर वाले टॉपिक भी, ऑल द एप्लीकेशंस आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, all the topics of all the applications of Gauss law are very very important. Okay, तो बहुत ध्यान से करना है बच्चा इसको, ठीक है. Okay, now I'm just going to take the next one, that is electric field intensity due to non-conducting charged solid sphere. Non-conducting charged solid sphere, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी भी है, ऐसी बात नहीं है, ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी है, राइट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड या नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, ठीक है. अब हमारे पास सॉलिड स्फीयर है भाई, कैसा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर. चलिए हम बनाते हैं सबसे पहले एक सॉलिड स्फीयर. ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर है, पूरा चार्ज्ड है. तो वॉल्यूम की बात करेंगे, हमारे पास इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मैं इसकी जो मान रही हूँ दैट इज रो. Rho is the volume charge density of this sphere. This is sphere, this is not shell. I am assuming it is a sphere. अच्छा जी, अच्छा बच्चों, अगर ये हमारा एक sphere है तो एक चीज़ बताइए, ये हमारा एक sphere है, ये क्या है, एक sphere है, and I need to find out electric field intensity due to this charged sphere. तो सबसे पहले अगर मैं इसके लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने शेल के केस में किया था, बाहर एक पी पॉइंट ले लूं और इस पी पॉइंट को एक स्फीयर के अंदर, एक सरफेस के अंदर एनक्लोज कर दूं, तो मेरा आंसर बिल्कुल वही आएगा जो हमारा अभी शेल के केस में आया था, बिल्कुल. तो आउटसाइड द स्फीयर, सबसे पहला मैं केस वही ले रही हूं, आउटसाइड द स्फीयर, आई विल नॉट डू इट अगेन, बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो हमने शेल के केस में की थी. इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा, सरफेस की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, आउटवर्ड नॉर्मल होगी. तो बिल्कुल सेम वी विल गेट द रिलेशन दैट E इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, व्हाट यू आर गेटिंग ओवर देयर. पिछले केस में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आई थिंक सो, ई बाय, हाँ राइट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इससे हमें मिला था दैट इज ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. दिस इज आउटसाइड द स्फीयर. चलिए बच्चा, अब हम बात करते हैं इस स्फीयर के अंदर, इस पी पॉइंट को अगर बाहर लिया था तो हमें पता ही है क्या कहानी होती थी, ई बाहर है, आपका ये ds का डायरेक्शन भी बाहर है. चलिए अब यहाँ पर मैं अंदर एक पॉइंट ले रही हूँ और इस पॉइंट को मैं मान रही हूँ, एक और मैंने इसके अंदर एक स्फीयर कंसीडर किया, एक स्फीयर और कंसीडर किया. आप मान लीजिए एक रबड़ की बड़ी बॉल और उसके अंदर रबड़ की एक छोटी बॉल, ठीक है. जो छोटी वाली बॉल है, अंदर वाली बॉल, अब मुझे सिर्फ उस सरफेस के, उसके अगर ऊपर अगर कोई पॉइंट है P, उसके ऊपर अगर कोई पॉइंट है P, तो मुझे इस अंदर वाले वॉल्यूम की वजह से इस P पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, अंदर की बात कर रहे हैं, मुझे इस P पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. तो इनसाइड, सेकेंड केस में क्या ले रही हूँ बच्चा, इनसाइड द स्फीयर, सरफेस के ऊपर भी आते हैं, सरफेस की भी बात करेंगे. इनसाइड द स्फीयर, यस, व्हाट आई शुड राइट. पहले अगर हमने बाहर का पॉइंट P लिया था तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने R मान ली थी, ठीक है. और इस केस में हमारे पास ये आपका रेडियस है R, जो हमारा R था आउटसाइड के केस में हमारा जो ये स्मॉल r है ये कैपिटल R से ज़्यादा था. फिर से मैं इसको यहाँ पर R मान रही हूँ, लेकिन इस केस में अब हमारा ये जो स्मॉल r है, स्मॉल r कैपिटल R से कम है, क्योंकि हम अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है. चलिए अब हम लिखेंगे स्मॉल r इज लेस देन दैट ऑफ कैपिटल R इन दिस केस. चलिए अब बताइए व्हाट आई शुड राइट इन दिस केस, बिल्कुल वही हम तरीका फिर से अप्लाई करेंगे. E 4 पाई एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन मीडियम की वजह से एप्सिलॉन
एप्सिलॉन। एंड यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर हमने वहाँ शेल था और शेल के हम बाहर की बात कर रहे थे, शेल के बाहर एक स्पेस की बात कर रहे थे, यहाँ हम मीडियम की बात कर रहे हैं। अंदर कौन है? मीडियम है। तो 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू, अब इतना छोटा स्फीयर का चार्ज कुछ और होगा पूरे स्फीयर के ऊपर, क्योंकि इतना हिस्सा तो हमने हटा दिया, इतने हिस्से की बात नहीं है, मैं सिर्फ इतने हिस्से, बीच वाले हिस्से की अगर मैं बात करूं तो व्हाट आई शुड राइट, यहां पर मैंने एक चार्ज माना, इतने हिस्से में जो चार्ज एनक्लोज्ड है, सपोज दिस इज क्यू डैश, ठीक है, तो क्यू डैश अपॉन व्हाट आई शुड राइट, सॉरी दिस इज आर स्क्वायर एप्सिलॉन, आई एम सॉरी, ठीक है। सो दिस विल बी एप्सिलॉन, इट विल नॉट बी एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ मीडियम के अंदर की बात करें, दिस इज परमिटिविटी, दिस इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम, ऑफ दिस इंसुलेटिंग मीडियम बाय विच दिस स्फीयर हैज बीन मेड, ओके। तो व्हाट आई शुड राइट नाउ, E is equal to Q dash upon 4 pi epsilon r square, एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हमें करना क्या है, ये Q डैश कितना है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। Q डैश क्या है? चार्ज। चार्ज किसमें? इस छोटे से वॉल्यूम में। छोटा सा वॉल्यूम है, तो जिस भी मटेरियल का हमारा वॉल्यूम है, उस मटेरियल के अंदर ये Q डैश की वैल्यू कितनी है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। अब आप सोचिए, अगर हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है ये सिग्मा है, सॉरी सिग्मा नहीं, रो है, रो अगर चार्ज डेंसिटी है तो रो क्या होता है, रो होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई। अब मुझे निकालना है Q डैश, तो Q डैश इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब, दिस आई हैव टू टेक, ओके। चलिए अब हम वैल्यू इसकी पुट करें तो व्हाट आई विल गेट, E इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई हमारा कैंसिल हुआ, एंड और क्या कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर है, राइट, दिस इज आर स्क्वायर, दिस इज आर क्यूब। तो व्हाट आई विल गेट फ्रॉम दिस, हम बात कर रहे हैं स्फीयर के अंदर की, तो पहले मैंने ये लिखा, फिर आपको बताया कि कहाँ से हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास यहाँ आ गई कितनी, आर रो अपॉन 3 एंड दिस इज एप्सिलॉन। ये कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई भाई? स्फीयर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। अब अगर हमें पता लगाना है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो ये हमारा R, जो हमारा R, ये R किस, जो हमने स्मॉल r लिया, दैट स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R। देखिए बाहर क्या हो रहा है, बाहर आउटसाइड द स्फीयर स्मॉल r इज ग्रेटर देन R, इनसाइड द स्फीयर स्मॉल r इज लेस देन R। अंदर सरफेस के ऊपर, अब अगर हम बात करें एट द सरफेस, तो हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू R रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। सो दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल R। सिंपल सी बात है, कैपिटल R इससे ज़्यादा है, इसके इनसाइड वाले से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो दिस इज लेसर देन दैट ऑफ दिस, दिस इज लेसर देन दैट ऑफ दिस, ठीक है। अब आपको सोचना है, ये हमने बात की थी अंदर की, और इस अंदर वाली से हमें एक चीज जो क्लियर हुई वो क्या, आप देखिए ये कांस्टेंट है, ये हमारे पास एक फिक्स वैल्यू होगी, जो भी मटेरियल हमने यूज किया। इससे हमें पता चला कि जो E है वो स्मॉल r के प्रोपोर्शनल है, E जो है स्मॉल r के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ओके। और बाहर जो हमने देखा, देखो अब यहाँ से हमें क्या क्या चीजें मिली, अब इसका रिजल्ट देखते हैं। यहाँ मैं लिख रही हूँ, बाहर हमने जो देखा, हमें मिला जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। अंदर जो मैंने देखा दैट इज E जो है वो हमारा प्रोपोर्शनल है R के अंदर, ठीक है। और सरफेस के ऊपर जो देखा दैट इज E इज इक्वल टू R रो ओवर 3 एप्सिलॉन, इस वैल्यू के इक्वल है। 3 वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमें करना क्या है, वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ इन दिस केस। बहुत सिंपल था। सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं, फिर से ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले आउटसाइड देखा हमने, तो बिल्कुल जैसे हमने शेल में किया था, हमारे पास E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, किसके? R स्क्वायर के, ठीक है। जब R हमारा कैपिटल R मतलब रेडियस से ज्यादा, मतलब बाहर की बात कर रहे हैं। अब हम अंदर की बात कर रहे हैं, तो बेटा अब आप यहाँ पर शेल के केस में अंदर कुछ नहीं था, शेल के केस में Q
Q की वैल्यू 0 थी, फील्ड 0 हो गया था, लेकिन यहाँ पर Q 0 नहीं है, अंदर पूरा स्फीयर हमारा चार्ज्ड है, तो उसमें से एक छोटा सा अंदर स्फीयर एज्यूम करो, उसके अंदर एक छोटा सा स्फीयर आपने एज्यूम कर लिया, और वो छोटा सा स्फीयर सपोज Q डैश कुछ चार्ज कंसिडर कर रहा है, तो आपने क्या किया, उस Q डैश को लेते हो, फिर से आपने वही गॉस लॉ लगाया, E ds इंटीग्रेशन किया, मैंने थोड़ा शॉर्ट में करके लिखा, तो E 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन Q डैश अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बाय विच वी हैव जस्ट मेड दिस स्फीयर, तो एप्सिलॉन, तो यहाँ पर Q डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर हो गया। इस Q डैश की वैल्यू अब मैंने बेटा यहाँ पर साइड में करके दिखाया है, इस साइड में देखिए आप, यहाँ पर Q डैश की वैल्यू यहाँ से निकाली मैंने, बिकॉज हमारा जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली और यहाँ पुट की, वी गॉट दैट E इज इक्वल टू दिस मच, फ्रॉम दिस वी इट इज कंक्लूडेड कि E जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के अंदर अंदर। एंड व्हाट अबाउट सरफेस, सरफेस के ऊपर इस R को हमने रिप्लेस करके ये लिख दिया। नाउ फ्रॉम दिस, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए जल्दी से, और फिर हम जो बात करेंगे अभी, फिर हम बात करेंगे इसके ग्राफ की। अब हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, देखिए बच्चा बहुत सिंपल है इसके लिए ग्राफ, कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए सारी चीजें हमें पता है, दिस इज R, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, R जब तक जो स्मॉल r था, जब हमारा कैपिटल R के इक्वल है, मतलब सरफेस के ऊपर वैल्यू हमें पता है, ये रही वैल्यू R रो E एप्सिलॉन। इससे अंदर क्या हो रहा था, इससे अंदर हमारा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R था, E हमारा बिल्कुल ऐसे ऐसे बढ़ रहा है जैसे जैसे हमारा R बढ़ रहा है। फिर हमारे पास यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई और इसकी वैल्यू थी E इज इक्वल टू R रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। उसके बाद बाहर क्या हो गया भाई, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे शेल के केस में घट रहा था, बिल्कुल यही हमारा घटना शुरू हो गया। सो दिस इज अ ग्राफ इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर, चार्ज्ड स्फीयर। समझ में आया बेटा सभी को, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजरमेंट इन केस ऑफ शेल एंड देन इन केस ऑफ शेल एंड इन केस ऑफ स्फीयर। क्लियर हो गया सभी को, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। चलिए बच्चा, अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है भाई, चलिए एक स्फीयर जैसा ही कुछ न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है बहुत अच्छा सा। ओके, एक आपके पास एटम का स्ट्रक्चर गिवन है। अभी ऐसा नहीं होता एटम का स्ट्रक्चर, पहले का कोई मॉडल हम कंसिडर करें, प्रीवियस मॉडल हम कंसिडर कर रहे हैं। जैसे हमारे पास सपोज एक एटम के मॉडल में सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस है और प्लस Ze चार्ज है, और ये हमारा न्यूक्लियस नेगेटिव चार्ज से, जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके सराउंडिंग में है। कहाँ तक इसके सराउंडिंग में है नेगेटिव चार्ज, सपोज R डिस्टेंस तक इसके सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है, आपको पता है बच्चा एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब हमारे पास अगर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर, सेंटर में अगर प्लस Ze है तो बाहर यहाँ पर कौन है, माइनस का Ze चार्ज है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सपोज एक पॉइंट यहाँ पर मैं मानूँ P1 और दूसरा पॉइंट अंदर मानूँ यहाँ पर P2, ठीक है। एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, गॉस लॉ लगाना है हमें यहाँ पर, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहला पॉइंट देखिए P1, आप बताइए, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पर चार्ज कितना है, बताइए यहाँ पर नेट चार्ज कितना है, व्हाट विल बी द नेट चार्ज ऑफ दिस स्फीयर। ये जो हमारा पूरा स्फीयर है, अंदर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, बाहर नेगेटिव चार्ज है, एटम एज ए होल होगा न्यूट्रल है, तो क्या अंदर कोई नेट चार्ज है, नो चार्ज एनक्लोज बाय दिस स्फीयर। इफ देयर इज नो चार्ज एनक्लोज, क्योंकि न्यूट्रल है, तो देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P1। समझ में आ गया, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ओवर हियर, यहाँ पर P2 के ऊपर कितना पॉइंट होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर हमें टोटल नेट चार्ज निकालना है। तो चलिए पहले तो हम इसका चार्ज निकालते हैं। तो क्या हमारे पास चार्ज है, चार्ज निकालते हैं अंदर, इधर इस स्फीयर के अंदर। तो Ze तो ये हुआ, Ze तो ये है, ठीक है। उसके बाद प्लस आपको क्या करना है, प्लस आपको करना है
चलिए एक काम करते हैं, पहले हम नेगेटिव चार्ज को देख लेते हैं, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कितनी है। सपोज दैट आई एम कंसिडरिंग द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इज सपोज रो, तो रो अगर डेंसिटी है नेगेटिव चार्ज की, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज कितना माइनस ZE अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, पाई आर क्यूब, कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर तक हमारा ये सराउंडिंग में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, व्हाट आई शुड राइट, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं अभी। उसके बाद हमारे पास पहले हमने आउटर पे कंसीडर किया, आउटर पे वी ऑब्जर्व देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम अंदर बात करते हैं। तो जब आप अंदर बात करोगे बेटा, तो पहले आप क्यू निकालिए, तभी आप कोई गॉस लॉ लगा पाएंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो ये गॉस लॉ आप लगाएं तो पहले लगा के भी रख सकते हैं। तो हमारे पास गॉस लॉ क्या होता है भाई, EDS, what we have, EDS, that is EDS Q by equal to Q by epsilon naught, and Q by epsilon naught you have to take over here। तो यहाँ पर हुआ 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर हुआ Q by epsilon naught over here, राइट। अच्छा जी, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया Q by 4 पाई epsilon naught आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, ये हमने निकाल लिया। चलिए अब हम निकालते हैं अंदर का, जो क्योंकि मुझे P2 पॉइंट के ऊपर फील्ड निकालना है, तो P2 पॉइंट का पहले चार्ज निकालते हैं, तभी उस चार्ज को हम यहाँ पर पुट कर पाएंगे। इस जगह पर मुझे चार्ज पुट करना है, तो चार्ज निकालते हैं पहले। वहां पर चार्ज हमारे पास कितना आ रहा है, तो एक तो हमारे पास ZE चार्ज है, दूसरा कौन है, दूसरा वी हैव टू थिंक दैट इज हाउ वन कैन थिंक ओवर देयर। यहाँ पर अब देखिए, पहले हमने मान लिया कि ये जो हमारा P1 जो पॉइंट है ये सपोज स्मॉल r पर है, एंड दिस स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अब मैं फिर से मान रही हूँ कि जो P2 पॉइंट है ये भी स्मॉल r पर है, लेकिन P2 के केस में दिस स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं, प्लस आपको करना है चार्ज। अब चार्ज कैसे लिखें इसका, चार्ज हम पूरा माइनस का ZE तो लिख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि पूरा चार्ज तब है जब हम R रेडियस लें, लेकिन हमारा ये P2 पॉइंट R रेडियस पर नहीं, यहाँ पर कहीं बैठा हुआ है। तो अब देखिए इसके लिए आप क्या लिखेंगे, देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो चार्ज हुआ हमारे पास डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए ये रखते हैं, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये R कौन है, ये R वो वाला R है जिस डिस्टेंस पे हमारा ये P2 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनसाइड की, आउटसाइड की तो हमने देख लिया, आउटसाइड तो 0 है। ठीक है, चलिए अब बताते हैं ZE एंड व्हाट अबाउट दिस डेंसिटी, डेंसिटी इज ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी का फॉर्मूला हमें ये रहा, यहाँ हम निकाल चुके हैं, माइनस ZE ओवर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। सो व्हाट वी हैव नाउ, ये हमारा कैंसिल हो गया। सो व्हाट आई गॉट, ZE, व्हाट आई हैव नाउ, ZE माइनस ZE आर क्यूब ओवर आर क्यूब। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ओवर हियर। ठीक है, अब चार्ज की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये हमने निकाल लिया यहाँ से। ZE कौन सा बेटा भाई, ZE पॉजिटिव ZE, तो यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चार्ज और है वो हमने देखना था, तो ये प्लस यहाँ तक का चार्ज, इतने हिस्से तक का चार्ज, ये चीज, इस पॉइंट को यहाँ कंसीडर करिए, गॉसियन सरफेस मानिए, जैसे हम अपने उसमें करते हैं, डेरिवेशन में हमने किया था। इस पी पॉइंट को यहाँ है, इसको हमने गॉसियन सरफेस माना और हमने देखा कि इसके अंदर कितना चार्ज है, क्योंकि इस ZE के बराबर का चार्ज तो यहाँ पर नहीं है। बराबर का चार्ज तब होता है जब हम पूरा स्फीयर लेते हैं। हमारे पास इतने स्फीयर में, इतने हिस्से में कितना चार्ज है वो हमने निकाला कैसे, ZE प्लस ऑफ डेंसिटी इंटू इतने स्फीयर का वॉल्यूम, वो क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ हमने डेंसिटी की वैल्यू पुट की, यहाँ से हमारे पास Q की वैल्यू हो गई। अब हम इस Q की वैल्यू को यहाँ पुट कर रहे हैं, तो E इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ रही है भाई बच्चों, E इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई, E इज इक्वल टू Q की वैल्यू पुट करते हैं, ZE माइनस ऑफ ZE आर क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब डिवाइडेड बाय 4/epsilon naught R स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया, निकल गए। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। अब वो डिपेंड करता है बेटा, पहले आपके पास जो भी क्वेश्चन है, स्फीयर का जो भी क्वेश्चन है, आपसे पूछ कहाँ पर रहा है, कहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकालिए। पहला हमने निकाला यहाँ पर, देख लिया
कि हमारे पास जिसकी वजह से हमें फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, भैया उसके पास चार्ज खुद के पास है कि नहीं है, तो एज ए होल कोई चार्ज नहीं था, पॉजिटिव नेगेटिव हमारा मिलके जीरो हो गया। अगर पॉजिटिव नेगेटिव मिलके जीरो हो गया, कोई चार्ज नहीं था तो देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया गया था कि इस P2 पॉइंट पर निकालिए, तो इस P2 पॉइंट के ऊपर हमने देखा हमने कैसे निकाला, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ NCERT, ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो जस्ट गो थ्रू इट प्रॉपरली, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, एक हमारे पास न्यूक्लियस है जो r डिस्टेंस तक नेगेटिव चार्ज से सराउंडिंग, उसकी सराउंडिंग में कौन है, r डिस्टेंस तक नेगेटिव चार्ज है, और P1 P2 दो पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? सो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करिए, जितना हो सके मैक्सिमम न्यूमेरिकल करिए, जो भी डाउट आए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी ड्यूरिंग न्यूमेरिकल पोर्शन। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस 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 मेक्स यू परफेक्ट। ओके बाय बाय, टेक केयर।